सभी गोइंकन्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा है सभी बच्चे अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आप सभी प्यारे गोइंकन्स का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के प्रसंग में हमारी जो कहानी का नाम है मोटू राम ने खाए लड्डू, पृष्ठ संख्या 20। इस कहानी का आधा हिस्सा हमने अपनी कक्षा में पढ़ा है। आज हम इस कहानी का अगला हिस्सा पढ़ेंगे और सभी बच्चे एक बार ध्यान दें, इस कहानी को अच्छे से पढ़ें और नीचे दिए गए शब्दार्थ अपनी पुस्तिका पर लिखकर याद करें। शुरू करते हैं। एक लड्डू एक गाल में तो दूसरा लड्डू दूसरे गाल में। प्यारे गोइंकन्स, आप सभी बच्चों को याद है मोटू राम के कमरे में जो थाल रखा था लड्डुओं का, उनको देख के उनका जब जी ललचाया था तो उन्होंने क्या किया, एक लड्डू एक गाल में तो दूसरा लड्डू दूसरे गाल में। वह लड्डू चबाना तो भूल ही गए, बस गपागप निगलने लगे। तो प्यारे गोइंकन्स, गपागप का अर्थ क्या है? जल्दी से निगलने लगे। जैसा कि आप सभी बच्चों ने कहानी में पढ़ा, मोटू राम को मिठाई बहुत पसंद थी, इसीलिए वो जल्दी से लड्डू खा रहे थे। मोटू राम का पेट था गोल मटोल, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। मोटू राम का जो पेट था वो गोल मटोल था। अब उसमें लड्डू भर गए गोल गोल, और उस पेट में जो उनका पेट मोटा था पहले से, उसमें लड्डू क्या भर गए? गोल गोल। मोटू राम की तोंद और भी फूल गई। मोटू राम की तोंद का अर्थ क्या होता है? पेट फूल जाना। तभी कमरे में हलवाई आया। अरे, यहाँ लड्डुओं का थाल रखा था, वो कहाँ गया? तो प्यारे बच्चों, जैसे ही हलवाई कमरे में आता है वो क्या बोलता है? यहाँ लड्डुओं का थाल रखा था, वो कहाँ गया? आशा है सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक पर देख रहे हैं और इस कहानी को समझ रहे हैं। मोटू राम जी ने गालों में फंसे लड्डू निगले। तो प्यारे बच्चों, मोटू राम ने क्या किया? जो उन्होंने अपने गालों में, अपने मुंह में लड्डू डाले थे, उनको निगल दिया, उनको नीचे उतार दिया। तोंद पर हाथ फेरा और बोले, तोंद पर हाथ फेरा मतलब अपने पेट पर हाथ फेरा और क्या बोला? थाल पड़ा है वहाँ और लड्डू है यहाँ। प्यारे गोइंकन्स, आशा है आप सभी बच्चों को ये कहानी समझ में आई। सभी बच्चे इस कहानी को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ध्यान दें सभी बच्चे, यहाँ शब्द अर्थ दिए हैं जो कि आपकी इसी कहानी से लिए गए हैं। यहाँ 4 शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों। इन 4 शब्दार्थों को आप अपनी हिंदी की पुस्तिका पर लिखेंगे और याद करेंगे। जैसे कि पहला शब्द है साजबाज। साजबाज का क्या अर्थ है? तैयारी। दूसरा शब्द आदर। आदर का अर्थ क्या है? मान या इज्जत। आप दोनों में से एक अर्थ भी लिख सकते हैं। शौक होना। गोइंकन्स, शौक होना का क्या अर्थ है? अच्छा लगना। चौथा शब्द जी ललचाना। जी ललचाना का क्या अर्थ है बच्चों? लालच आना। यानी जैसा कि हमने कहानी में ये सारे शब्दार्थ पढ़े हैं और एक बार आप फिर से सभी बच्चे इन शब्दार्थों को अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे और याद करेंगे। आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।